ये एक शब्द है जिसका जिक्र अभी बहुत हुआ और मैंने उसको पब्लिकली बोला भी, क्योंकि मैं यहां आने से पहले 2-3 सभाएं करके लौटा हूं महाराष्ट्र से। एक शब्द है, आप बोल तो नहीं हो रहे? अरे इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा फिर अच्छी उस पे आऊंगा और बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि कोई मैं थक जाऊंगा। आप में सुनने की शक्ति होनी चाहिए। मैं सुबह 4 बजे तक बोलता। जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके इतने प्रबुद्ध लोगों को इकट्ठा किया है, मुझे 48 घंटे से बर्दाश्त किया है, मैं इस मौके को अपने हाथ से इसलिए नहीं जाने दूंगा कि मैं थक गया। मैं जब बोलता हूं तो कभी नहीं थकता, सोते हुए जरूर थक जाता हूं। इसलिए बिल्कुल चिंता मत। मैं कुछ चीजें इसलिए सही करना चाहता हूं ताकि उस पर एम्फेसिस करूं और आप कम से कम आज की सभा में जो लोग बैठे हैं उन शब्दों का गलत प्रयोग न करें। हमारे यहां एक शब्द है और शब्दों की उत्पत्ति कोई ज्ञानी आदमी ने नहीं की। एक शब्द आपकी संस्कृति का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और शब्द बनते कहां से हैं? शब्दों की उत्पत्ति आपकी धार्मिक सांस्कृतिक आवाज से पैदा होते हैं, आपकी मान्यताओं से पैदा होते हैं। इसलिए हर शब्द के पीछे एक फिलॉसफी होती है। ऐसा ही एक शब्द है जिसका जिक्र अभी 2-3 महीने पहले खूब हुआ तो खूब, लेकिन किसी ने उसको विस्तार से बताया नहीं। तब पर मुझे लगा कि बताना चाहिए, राइट टाइम है। उस शब्द का हम कहते हैं युद्ध। ये युद्ध शब्द उत्पत्ति इसकी पैदा कहां से, और क्या इस शब्द की मर्यादा? जहां से पैदा हुआ वहां उसकी मर्यादा, उसका एक सम्मान। इसलिए हम हजारों साल की परंपरा में कुछ चीजें हमारे मस्तिष्क में अटक तो गई हैं और हम उसको प्रैक्टिस तो करते हैं, बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उसको सोचते नहीं है कि ये हम क्यों कहते हैं। दुनिया को आज खासतौर से सनातनियों को लगता है कि अंग्रेजी बोलना, विदेश की डिग्री जब तक हम नहीं लेंगे तब तक मुश्किल। माफ कीजिए, वो कहते हैं हम इतने सालों से थे, हमने ये किया, दुनिया पे राज किया, तब भी हमारा ये शब्द पूरी दुनिया ने लिया। युद्ध शब्द के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है जो किसी और भाषा के साथ में नहीं जुड़ा। महाभारत में जब जब युद्ध हुआ तो युद्ध के नियम हो गए कि सुबह सूरज निकलेगा, हमारा कोई कितना भी खतरनाक विरोधी हो, दुश्मन हो, तब भी हमारे मूल इतने बड़े थे कि हम बिगुल बजाएंगे, अपने शत्रु को बताएंगे कि युद्ध शुरू होने वाला है, तुम अपनी फौजों को तैयार करो, हम अपनी फौजों को तैयार करेंगे। और बिगुल बजाने के बाद युद्ध होता था और जब सूर्य अस्त होने लगता था तो दोनों सेनाएं अपने अपने केबिन में चली जाती थी और इधर के वैद्य उधर जाते थे, उधर के वैद्य इधर आते थे। कुछ इनके पास दवाएं होती थी, कुछ उनके पास दवाएं होती थी और मरहम पट्टी करते थे। इसलिए युद्ध शब्द के साथ ही एक शब्द है युद्ध विराम, किसी और शब्द के साथ नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि युद्ध के नियम आपने ढूंढे हैं और जिनसे आप लड़ रहे हैं, जिनसे आपका सामना हो रहा है, वो युद्ध के नियम नहीं जानते। उनके शब्द है, उनका शब्द है जंग। जंग शब्द के साथ में एक चीज जुड़ी हुई है और आप लोग अक्सर बातचीत में, अगर भाईजान साथ में खड़े हो तो उर्दू बोलने का शौक आता होता है। जंग के लिए कहा जाता है कि इश्क और जंग में सब जायज है। इसलिए हमारे यहां
युद्ध में सब जायज नहीं है, इश्क में तो जायज हो सकता है। इसलिए इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, तो निकिता से नाम बदल करके दोस्ती करके और काम खत्म होने के बाद उसकी लाश को अटैची में डाल देना भी जायज है। पहलगांव में 28 सनातनी हिंदुओं की पहचान देख करके उनकी हत्या भी करना जायज है। सौरभ कालिया युद्ध लड़ते लड़ते अपने देश की सेनाओं को उस तरफ चला जाए पाकिस्तान की तरफ, तो उसकी आंखें निकालना भी जायज है। इसलिए जब युद्ध के नियम वाले जंग से लड़ रहे हो तो आप जीत नहीं सकते, क्योंकि आप अपने नियमों पर डटे हुए हैं और वो अपने नियम पर डटा हुआ है और नियम बिल्कुल है। इसलिए दुनिया में कहा गया है कि आप जब हथियार खरीदें तो शत्रु के पास जो हथियार हो उसे 3 गुना बड़ा हथियार खरीदें। 71 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई और छोटी मोटी बहुत सारी लड़ाई हुई। ये मैं तस्वीर आपके सामने कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये बात 10 साल बाद कोई बोलेगा तो शायद आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूं। मैंने इसके शुरू में कहा आप राम के वंशज हैं कि 47 के पिताजी के वंशज हैं, ये तय कर लीजिए। आपने 47 की दरखास्त रखी है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे रहे हैं। अगर जिसको हम अपना पिता मानते, पिता शब्द की एक मर्यादा है। किसी ऐसे गहरे को पिता मान लिया हमने, तो चाहे उम्र में बड़ा हो। मैं फिर कह रहा हूं, इस यात्रा में मैंने एक ही नियम बनाया है, कितना भी बुरा आदमी हो, अगर उम्र से बड़ा हो तो उसके साथ सम्मानित भाषा में बात करना है, मर्यादित भाषा में बात करना है। लेकिन उसने अगर कोई फ्रॉड किया है तो खुलेआम एक्सपोज भी करना है। इसलिए ये खूब चाहिए कि अपने समय के महान ब्राह्मण लोग उनका नाम नहीं जानते, क्योंकि हम सब लोगों को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी तरीके से कोर्स पास करो, नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, खत्म। हमारी जिंदगी का कोई उद्देश्य रह नहीं गया है। उस ब्राह्मण का नाम नहीं कोई जानता, और वो जानते भी होंगे तो उनके स्वार्थ होंगे, मेरा क्या स्वार्थ। उस ब्राह्मण का नाम था पंडित लक्ष्मणाचार्य। इस सभा में किसी ने उनका नाम सुना हो तो आप, पंडित लक्ष्मणाचार्य को आप नहीं जानते, और आप नहीं जानते इसीलिए एक फ्रॉड को जानते हैं। ये जो भजन है जो प्यारे पिताजी गाते थे, ये प्यारे पिताजी का नहीं, ये पंडित लक्ष्मणाचार्य का लिखा हुआ भजन है। लेकिन पिताजी ने उस भजन को अपने स्वार्थों के हिसाब से एक लाइन हटा दी और उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जोड़ा, जो ओरिजिनल लक्ष्मण भट्टाचार्य के भजन में नहीं है। उनको लगता है कि कुछ भी कर दो क्या फर्क पड़ता है, लोग मूर्ख हैं, पिताजी मान लेंगे, हर चौराहे पे लट लेके खड़े हैं। दिल्ली में कई बीघा जमीन घेरे थे। मैं उम्र से बड़े हैं इसलिए मैं जी लगा रहा हूं नाम के आगे 2 बार। लेकिन अगर आने वाली नस्लों के सामने उन्होंने झूठ बोला, इतना बड़ा पाप किया, अगर ये करते तो ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये कहां से आया है, ये कैसा है, हर कोने में बहस हो जाता है। लेकिन समाज में एकदम शांत नहीं, पिताजी तो गलती कर ही नहीं सकते। जाके ढूंढिएगा लक्ष्मणाचार्य जी के उस भजन में, जहां शालीग्राम नाम की लाइन आती है, उसे हटा करके उन्होंने ईश्वर अल्लाह जोड़ा। ये राष्ट्रपिता ने किया, राष्ट्रपिता चले गए और उनके क्षेत्र में राष्ट्रपिता को चौड़ाई स्थापित करके, मैं फिर कह रहा हूं, उम्र में बड़े हैं, यहीं तक सम्मान करूंगा। मैंने कभी उनको राष्ट्रपिता नहीं माना, न मैंने कोई शपथ ली हुई है कि मेरी मजबूरी है। मैंने पहले ही कहा कि मेरे मन मस्तिष्क के अंदर अगर बात राष्ट्र का कोई पिता हो सकता है, थोड़ी देर के लिए मानता हूं, या तो आचार्य चाणक्य हो सकता है या वेद व्यास हो सकता है। इसलिए अच्छे कपड़े पहन के आप विदेश में घूम रहे हैं और अपने राष्ट्रपिता के बारे में नहीं जानते, शब्दों के बदल
लंबे कालखंड से 4-4, 5-5 आपने युद्ध लड़े और युद्धों में आपकी जीत नहीं। आप इतने महान हैं कि आपने युद्ध के नियम पालन किए और पूरी दुनिया ने नहीं किए। जो पूरी दुनिया को आजकल ह्यूमन राइट्स की बात करता है, बताया जाता है 400 साल पहले था सबसे पुराना लोकतंत्र था उनके। वो ज्ञान तो दुनिया को देता है लेकिन खुद क्या करता है इसके बारे में नहीं। लेकिन हम तब भी और आज भी हमारी जड़ें, हमारी थॉट इतने सब के बाद भी खराब नहीं होती। 1971 की वॉर पाकिस्तान के साथ हुई। उस युद्ध में 93,000 इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान की फौज को हमने सरेंडर कराया। और जो बुजुर्ग मुझसे ज्यादा होंगे उस दौर में, जिनको मैं तो उसमें छोटा रहा हूंगा, याद कीजिएगा कि उस समय देश में गेहूं का क्राइसिस था और अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट हुआ था। एक लाल रंग का गेहूं था। आज बताया जाता है कि वो गेहूं उस समय सुअर खाते थे और अमेरिका ने वो गेहूं हमको दिया था। और उसके बावजूद भी कि भारत में गेहूं की किल्लत थी, तब भी हमारे दिमाग के अंदर वो हजारों साल की परंपरा थी। 93,000 इस्लामिक रिपब्लिक सेना के लोग मौजूद थे। हमने उनको 3 महीने तक दोनों वक्त का भोजन कराया और उनका नाखून तक नहीं काटा। किसी को कोई प्रताड़ना नहीं दी और पूरी इज्जत के साथ हमने पाकिस्तान को उनको जाने दिया। तब भी शायद हमारे रहनुमाओं को, हमारी सरकारों को, हमारी सेनाओं को, तब भी उनको ये बात याद नहीं रही। एक छोटी सी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई और सौरभ कालिया नाम का एक हमारा फौजी पाकिस्तान की तरफ रह गया। और ये जो हमारी परंपरा, इसी से यूएन ने अपना चार्टर बनाया। हमारी परंपरा से यूएन ने चार्टर बनाया है और वो ये कहता है कि अगर दो देशों के बीच में वॉर हो जाए और अगर एक देश का सैनिक दूसरे देश के सैनिक में चला जाए तो उस सैनिक के साथ पूरे सम्मान के साथ उसे रखना होगा, क्योंकि वो सैनिक अकेला कुछ नहीं, वो अपने देश के लिए लड़ा था। इसलिए आप उसके साथ कुछ छूछाछ नहीं कर सकते, कोई उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान ने सौरभ कालिया नाम के हमारे फौजी की दोनों आंखें निकाली, दोनों किडनी निकाली और उसकी लाश में वापस। वो भूल गए 71 में हमने उसके साथ किया। इसके बाद कई और युद्ध हुए, लेकिन अभी लेटेस्ट जो कहानी हुई है उसमें क्या फर्क है, किसी ने सोचा? अभी हाल के कुछ दिनों में हुई है, 2-4 महीने की कहानी है। कभी आपके दिमाग में आई है? ऐसा पता चला कि पहलगांव में कुछ पाकिस्तानी इस्लामिक सेना के जाबाजों के द्वारा भेजे गए लोग, उन्होंने सनातनी बेटियों की पहचान, उनके पति का नाम पूछ कर हत्या की है। लेकिन उसमें एक सबसे बारीक बात है जिससे आपको, मुझे लगता है कि खुश होना चाहिए। सामने सीने पे गोली थी हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, और उस इस्लामिक जिहादी ने उससे जब धर्म पूछा तो उसने डर के हमारे ये नहीं बताया कि मैं मुसलमान हूं, तब भी उसने कहा मैं सनातनी हूं। जान बचाने के लिए उसने अपनी आस्था को नहीं बदला। उन जिन लोगों को हत्या हुई है वो हत्या के बाद भी एक नजीर छोड़ के गए हैं कि डर डर के जीने से अच्छा है मर जाओ, क्योंकि मरने के बाद आपके लोग याद रखेंगे ये मरना। किसी ने कहा नहीं हम ऐसे हैं, नाम बदल सकते थे। उस महिला की कोई और आइडेंटिटी से कोई नहीं पकड़ सकता था, लेकिन तब भी उन बेटियों ने अपने आप को भूले भूलकर हम हिंदू हैं, उनकी हत्या हो गई, बात खत्म हो गई। बहुत कम लोग होंगे आप में से जिन्हें ये डेट याद आती है।
एक घटना और घटी, और ये मैं हर सभा में इसलिए बोलता हूं कि आपके अंदर वो भाव जागृत, अपने होने पे और वर्तमान दौर में जो कुछ हो रहा है इसमें अपनी हिस्सेदारी कैसे निभा सकते हैं। कम से कम जब इस दौर की कुछ कहानियां लिखी जाएंगी तो कुछ लोगों के बारे में कहा जाएगा कि ये ऐसा काम कर रहे थे, और इतनी बड़ी संख्या में लोग सुनने आ रहे हैं तो सबको पता है यहां कोई इंटरटेनमेंट नहीं होने वाला। यहां सबको पता है कि सभा खत्म होने के बाद खाना भी नहीं मिलने वाला है। प्रोग्राम सक्सेसफुल हो इसलिए लोग कहते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद भोजन भी है, तो कम से कम भोजन के बहाने लोग जबरदस्ती सुनेंगे। मुझे मालूम है कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा, तब भी आप 4 बजे तक रुके रहेंगे। ये बतलाता है कि आप यहां एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ये बताता है कि एक छोटे से जगह पर एक ताल्लुका में मुझ जैसे साधारण से लोग मुझे सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग इंतजार करें और इतने डिसिप्लिन से सुने। ये भाई 9 मार्च 2022 की घटना बहुत कम लोगों को पता है। ये राजनीतिक लोग जो आपके बीच में आते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि कभी आपके बीच में बैठे भी और राजनीति और वोट के अलावा भी कुछ बात करें, वो आते ही कब है जब आसपास इलेक्शन आता है। ठीक है, उनको इलेक्शन लड़ना है और वो कोई भी लड़ेगा तो ये सब करेगा क्योंकि सनातनी हिंदू समाज में ऐसी परंपरा बनी है। लेकिन बदलाव को आप जिस तरीके से देखना चाहते हैं उस तरीके से देखना नहीं। अभी भी मैंने देखो, मैं आटा महंगा हो गया, देखो इस पर टैक्स लग गया। जब तक जीवित हैं ये आटा, दाल, चावल महंगा, सस्ता, टैक्स ये चलता रहेगा। आप जिंदा हैं एक सिविलाइजेशन के तौर पे, वो महंगा। इसलिए आटे के महंगे होने से सरकार गिर जाती है, चावल सस्ता होने से सरकार बन जाती है, तो हम बहुत बौने लोग हैं। इसलिए 9 मार्च 2022 की घटना किसी को पता नहीं, क्योंकि सनातनी समाज पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा समाज है जिसे भूलने की बीमारी है। और ये मैं नहीं कह रहा, बड़े दुनिया के फिलोसफर कह गए हैं कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास भी उनको याद नहीं रखता। ये इतिहास गढ़ने की जो आपके अंदर लालसा है, जो इतिहास गढ़ते हैं वही इतिहास में जिंदा रहते हैं। मर मर के जी गए, चावल मिल गया, ये मिल गया, जिस पे छूटा, जिस पे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जीवन जिस दिन जाना है जाएगा, कोई भूख से मरता नहीं है, और जिसके भाग में भूख से मरना लिखा होगा उसको खाना देने के भी कुछ नहीं होगा। इसलिए ऐसी चीजों पे हमारा ध्यान नहीं जाता जिसमें हमें कुछ ना भी प्राप्त हो, लेकिन हम ये तो सोचे कि हमारे दौर में हम लाल बहादुर शास्त्री को नहीं देखा, हमने बहुत से लोगों को नहीं देखा, हमने भगत सिंह को नहीं देखा, सुभाष को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा हमने। लेकिन क्या वजह है कि आज 2025 में भी ऐसी सभाओं में कोई मां, कोई बेटा, कोई पिता सावरकर की तस्वीर मंच पे लेकर आता है? आसान नहीं। मालूम है कि सावरकर की तस्वीर से न टिकट मिलने वाला है न कुछ, लेकिन वो भाव है, ये सावरकर की जिंदा होने की निशानी है कि 2025 में भी लोग मंच पर उनका तस्वीर लेके आते हैं और प्रेजेंट करते हैं। टिकट नहीं दिलाएगा, लेकिन करोड़ों लोग बोले सुभाष चंद्र बोस के लिए उनके जाने के बाद लड़े, उसमें छोटा सा भूमिका उनके से लोगों की। सुभाष को परिवार का कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, लेकिन वो आदमी अपने समय में इतना बड़ा काम करके गया। न सरकार में कोई है, और भारतीय राजनीति के अंदर जाति की अगर हम टेंडेंसी भी देख ले तो न जाति से कोई ऐसा आदमी था जो साहब बड़ा महान था, तो उसकी जाति के लोग बहुत थे जिसके कारण सरकार को ये करना। ये भाव है इसलिए आपके सामने अपने जीतने की दुनिया देखे या न देखे, दुनिया आपको सराहे न सराहे, कौन आपको अवार्ड देता है कौन नहीं देता इसकी चिंता मत कीजिएगा। अपने समय में जो आप बेहतरीन काम कर सकते हैं करके चले जाइए। कुछ लोग खड़े होंगे, कब खड़े होंगे, कैसे खड़े होंगे,
ये पता नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने जीवित मिसाल हूं। और वो आएंगे और करके चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। सुभाष चंद्र बोस को 1945 में एक फेक प्लेन दुर्घटना में, क्योंकि उस समय की सत्ता के लिए वो चैलेंज थे कि जिन्होंने अंग्रेजों को ललकारा और जिन्होंने अंग्रेजों के पैर धो के पिए वो प्रधानमंत्री बने। और अबाविज अनडिवाइडेड इंडिया के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। उनका करें देखिए, रोए नहीं। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने एक सरकार का गठन किया। गठन करने के बाद उसका ऐलान किया। विश्व के 9 बड़े देशों ने उनको प्रधानमंत्री पद की मान्यता दी। फौज बनाई, सब कुछ चलाया, नोट भी चला, सिक्का भी चला। दुर्भाग्य है कि चापलूस और चोरों और चमचों की इतनी बड़ी भीड़ ने सुभाष की आजादी को आजादी नहीं माना और इस कोशिश में लग गए कि कैसे सुभाष को समाप्त किया जाए। 1943 के बाद 1945 में एक प्लेन दुर्घटना में उनको मृत घोषित कर दिया गया। सुभाष का कोई मेंशन कहीं नहीं मिलता। ये बात अलग है कि इस पूरे जब उन पे रिसर्च चल रही थी तो उनके परिवार पे तीसरी पीढ़ी की उनसे मिला और ऐसे ही मंचों से अपनी बात की। इसलिए सत्ता में लोग जो आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसे होते हैं, कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन होता यह है कि उनके पास बहुत सारी चीजें होती है। इसने जिताया है, इसको ये देना है, उसने जिताया है, इस वर्ग को देना है, उस वर्ग को देना है। वो तिगड़म में फंस जाते हैं क्योंकि भारतीय लोकतंत्र का खेल ही यही है। ऐसे में किसको याद है? तब इन मंचों से बोलने का फायदा होता है। राजा को सब कुछ पता होगा ऐसा हम गलत मानते हैं। राजा के आसपास कौन लोग होंगे वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे, राजा को हजारों काम होते हैं। तो ये मंच काम आते हैं। इन मंचों से बोलने से कभी न कभी तो राजा के कान में जाता है और राजा रिसर्च करवा लेता है, उसके पास साधन है और हम जोर जोर से 10 सालों तक ये बोलते रहे। इसलिए हमको कोई अंदर से इस किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमने अपने जिंदा होते हुए उस युद्ध में अपनी आहुति देने के बाद उसको अपनी आंखों के सामने चिरधार होते देखा। इससे बड़ा संतुष्टि कुछ और हो ही नहीं सकती।